सरकार के 5 वर्ष पूरे होने को आए। सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में वादा किया था कि सरकार यदि हमारी आती तमाम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करेंगे, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का स्थायीकरण करेंगे। परंतु 5 वर्ष पूरे होने को आए और उसके उपरांत भी तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का स्थायीकरण अभी तक बाकी है, तमाम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण अभी तक बाकी है। एक बार फिर तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक यहाँ शहीद स्मारक पर आज आंदोलन के रूप में पहुंचे। मैं राजस्थान सरकार को बता देना चाहता हूँ, आज जब हमने सीएम हाउस यहाँ से कूच किया, राजस्थान के शासन प्रशासन ने हमें रोकने का प्रयास किया। मैं बता देना चाहता हूं, यदि राजस्थान के तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक तमाम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण नहीं होता तो आज यहाँ शहीद स्मारक से राजस्थान के संविदा कर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर निकलेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं, जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होता राजस्थान सरकार से हम आर पार की लड़ाई जारी रखेंगे। और ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई होगी। नरेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा, राजस्थान। देखिए ये निश्चित रूप से जो आपने बात की ये बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, हमसे बार बार वादा किया, अपने घोषणा पत्र में स्थायीकरण का वादा किया, परंतु स्थायीकरण आज तक नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूं, पिछले 15 वर्षों से लगातार हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। स्थायीकरण की आस में हमारे 72 साथी जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक से हैं, वो 72 साथी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। और अभी तक भी आप देख रहे होंगे कि स्थायीकरण की आस को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मैं एक बार बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से 2008 में घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था, वह वादा हमसे इस राजस्थान सरकार को पूरा करना पड़ेगा। हम वादों के भरोसे अब नहीं रुक सकते। स्थायीकरण जब तक नहीं होगा, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक तमाम संविदा कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ज्यादातर ही बच गए। अभी तक संविदा कर्मियों का परमानेंट जो करने का जो सरकार की बातें की जाई है, बड़ी फर्जी बातें की जा रही हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, संयुक्त संविदा मोर्चा जो मुक्ति मोर्चा जो बनाया गया है ये सभी का है। हमारे मेडिकल फील्ड के साथी, एक पंचायत विभाग के साथी, शिक्षा विभाग के साथी, सभी साथियों का एक संयुक्त जो संविदा मुक्ति मोर्चा बनाया गया है, जिसमें संविदा कर्मियों को परमानेंट कराना ही एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जिन कैडर्स को कम करके रखा गया है, किसी के अनुभव नहीं जोड़ा गया है, तथा अन्य प्रकार की जितनी भी खामियां इन जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अंदर छोड़ी गई है, उनको तुरंत प्रभाव से संशोधित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन है। और ये एक आंदोलन नहीं है, एक महासंग्राम है। और ये ऐसा संग्राम है तो राजस्थान सरकार नहीं, अशोक गहलोत जी नहीं, ऊपर दिल्ली तक, राहुल गांधी जी तक इसकी चोट पहुंचेगी। ध्यान में रख लेना, वोट की चोट हम करेंगे। और इस आंदोलन को इतना प्रभावी और जबरदस्त वोट की चोट की तरह से जो प्रभावित करने वाला जो आंदोलन होगा, क्योंकि हम जनता के सामने सच्चाई लेकर जाएंगे। हर बार ये बेवकूफ बनाते हैं, वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, गहलोत साहब कहते हैं मैं जादूगर हूं। जादूगर है, वास्तव में अशोक गहलोत साहब जादूगर है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि आपको परमानेंट कर दिया, कह रहे हैं परमानेंट कर दिया। परमानेंट कहां से कर दिया? जादूगर क्या करता है? 500 का नोट लेता है, 500 का नोट यूं कहता है हाथ में, ये लो पकड़ो, फिर वो गायब कर देता हाथ में से। तो हमें तो नौकरी दे दी परमानेंट का, जो है बेवकूफ बना के परमानेंट का हाथ में पकड़ा दिया सिस्टम, और कह दिया कि तुम तो परमानेंट हो गए। और जब हमने मुट्ठी खोली तो उसमें परमानेंट नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए, नाम ही कॉन्ट्रैक्ट रख दिया आपने सर्विस रूल्स का। तो क्या आप परमानेंट किस तरह से करेंगे? आप लोगों के पास जो नियम आपने बनाए हैं उनमें बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरे काम किए गए हैं। पता नहीं कैसे अधिकारी नियम बनाने के लिए इसमें बैठाए गए हैं, किस तरह के लोग इसमें बैठाए गए हैं, हमें तो यह समझ में नहीं आता। जब आप नियम बना रहे थे तो सभी कैडर्स को बुलाकर, सभी संविदा कर्मियों को बुलाकर एक परफेक्ट तरीके से इनका जो सुनियोजित तरीके से प्लान करना चाहिए था। और अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। सीएम हाउस आज जब हमने चढ़ाई करने की हमारे साथियों ने प्रयास किया तो उस वक्त यहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल्स की एक टुकड़ियां आगे लगा दी गई। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। अरे इतना क्या डरते हो हमसे? हम तो आपको अब गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर यहाँ रोक लोगे, गांव में थोड़ा ना रोक लोगे। हमारे गांव में वोट मांगने तो तुम ही आओगे, आना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। ध्यान में रख लेना, परमानेंट होने चाहिए एक एक संविदा कर्मी, नहीं तो अशोक गहलोत जी कान खोल के सुन लेना, आपके कान के पर्दे और ड्रम हम ही फाड़ेंगे। ध्यान में रख लेना इस चीज। सरकार महिला कांस्टेबलों को आगे करके जो घिनौना कृत्य आज किया है, हम अभी भी कह रहे हैं, अभी हमारा चाय का समय मुख्यमंत्री निवास में था, लेकिन हो सकता है डिनर हमको वहीं करना पड़े। और मुख्यमंत्री जी उदयपुर जाए, उदयपुर में छुपे, चाहे जोधपुर में जाके छुपे। मुख्यमंत्री जी को अगर जयपुर में रहना होगा तो संविदा कर्मियों को स्थायी करना होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री जी को दिसंबर के बाद में परमानेंट जोधपुर बिठा देंगे हम, जोधपुर परमानेंट उनके निजी आवास पर। क्योंकि ये हम 10 लाख वोटों को प्रभावित करने वाले लोग हैं। पिछली बार सत्ता में पूरी भागीदारी हम लोगों ने निभाई। एक एक बीएलओ का काम, टीचर का काम, पंचायतों का, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, एक एक अभिभावक, पेरेंट्स, बच्चे, सबसे हम जुड़े हुए हैं। 10 लाख वोटों को हम प्रभावित करते हैं। और 10 लाख वोटों का मतलब होता है
लगभग 18 से 20 सीटों को प्रभावित करना। जो संगठन 20 सीटों को प्रभावित कर सकता है, जो ताकत 20 सीटों को प्रभावित कर सकती है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान सरकार की एक फॉर्च्यूनर के लायक भी विधायक नहीं रहेंगे। पिछली बार तो उनके 23 भी आए थे, इसलिए ये गूंज दिल्ली तक भी जा सकती है। इन लोगों ने हमारे 17 जुलाई को लाठीचार्ज किया, 25 अप्रैल को हम चाकसू से पैदल मार्च आए, हमें पुलिस ने एयरपोर्ट के नजदीक डिटेन किया। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े शान से आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनको शर्म आनी चाहिए किस आधार पर ये पीसीसी का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तो अंत हो गया है। ये कार्यालय इनका परमानेंट समाप्त हो जाएगा। अगर संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं किया तो ये पार्टी परमानेंट राजस्थान में समाप्त हो जाएगी। और 100% दावे के साथ कह रहे हैं, हम दिल्ली भी राहुल गांधी जहां भी रहेंगे, राहुल गांधी के पीछे परमानेंट गाड़ी लगा रहे हैं और अशोक गहलोत के पीछे, दोनों के पीछे हम घेराव करना शुरू हो गया। ये बिल्कुल हम आज इनके घर के सामने कह के जा रहे हैं। रामजीत पटेल।